हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन पर। प्रारंभिक अवकलन के 17.1 को हमने समाप्त कर दिया। 17.2 को स्टार्ट करना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले 17.2 में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ कही गई हैं, इम्पोर्टेंट सूत्र क्या है, उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 17.2 में हमें क्या हल करना है? प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। अवकलन तो हम बेसिकली करते ही हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दी गई है कि प्रथम सिद्धांत से आपको करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आप 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है? कोई भी प्रश्न दिया रहेगा, आप उसको f(x) मान लेंगे। जैसे आपको का sin 3x क्वेश्चन में दिया है, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन दिया है sin 3x, तो आप क्या करेंगे? तुरंत ही उसको f(x) के बराबर लिख देंगे, f(x) बराबर sin 3x। ठीक, मतलब कि कोई भी प्रश्न दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे? उसको हम f(x) मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यह जहाँ x के स्थान पर x प्लस h रखेंगे। जहाँ जहाँ प्रश्न में x होगा वहाँ वहाँ हम x प्लस h रख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x में x यहाँ है, x यहाँ है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? x प्लस h। ये sin 3 हो गया, यहाँ x है तो x प्लस h। मीन्स जहाँ जहाँ प्रश्न में x होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे? x प्लस h रख देंगे। ठीक, अर्थात f(x) प्लस h। ठीक, तीसरा एकदम सूत्र है, तीसरा तो एकदम सूत्र ही आ गया है। तीसरी कंडीशन क्या कर रही है? देखिए, तीसरा कंडीशन कर रहा है कि जब उसका आप अवकलन निकालेंगे x के सापेक्ष dy/dx, तो लिमिट आपको h टेंस टू 0 रहना चाहिए। और सूत्र क्या है? f(x) प्लस h माइनस f(x) अपान h। मतलब क्या हुआ? ये जो दूसरा स्टेप आपने किया उसको लिख के माइनस पहले स्टेप को आपको उसमें भाग देना है। मीन्स प्रश्न को उसमें से घटाना है, भाग नहीं देना है, घटाना है। ठीक है, भाग तो h का देना है जो कि लिमिट है। ठीक है, जब तक h यहाँ से आप गायब नहीं करेंगे और 0 का मान रख देंगे हर में, तो इनफाइनाइट हो जाता है ना। अगर हर में 0 आता है तो वह तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो यहाँ पर h के स्थान पे हम 0 नहीं रखेंगे। यहाँ पर कब तक नहीं रखेंगे? जब तक यह हट ना जाए, यहाँ से गुणे के रूप में हट ना जाए, मतलब कैंसिल ना हो जाए। ये हमें इस h को गायब करना होता है। ठीक है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। और एक सूत्र होता है, जैसे साइन h दिया है अपान h दिया है, तो इसको हम शॉर्टली बोल देंगे यह किसके बराबर है? 1 के बराबर है। जैसे कॉस h दिया है अपान h दिया है, यह किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बारे में। tan h अपान h दिया है 1 के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सूत्र है, लिमिट अगर x टेंस टू 0, यहाँ पर h टेंस टू 0 था, यहाँ पर x टेंस टू 0 हो और e का पावर f(x) माइनस 1 बटे f(x) हो, तो उसको हम f(1) लिख सकते हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। और x के स्थान पे अगर आप 0 रख देंगे तो सब 0 हो जाएगा, कहानी ख़त्म। ठीक है, तो अगर e का पावर कोई फलन दिया हो -1 बटे वही फलन नीचे आया हो, तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। वैसे यहाँ पर भी देखिए दिया है कि अगर लिमिट दिया है x टेंस टू 0 1 प्लस x अपान x दिया हो, लॉग के साथ 1 प्लस x बटे x दिया हो, तो उसको हम पूरा टोटली क्या बोल देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सूत्र और लिखना चाहिए था, 5वां साइन वाला, क्योंकि वह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। साइन h अपान h बराबर डायरेक्टली होता है 1। कहाँ से होता है? ये यल हॉस्पिटल्स होता है। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे। चलते हैं प्रश्नावली पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में जो भी सूत्र की ज़रूरत होगी हम उसको देखते रहेंगे। ठीक है, प्रश्न दिया है, निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें। ठीक है, पहला प्रश्न है x का पावर -2। पहला स्टेप क्या बोलता है? पहला स्टेप यह कहता है कि जो आपका प्रश्न दिया है उसको आप f(x) मान लीजिए। मतलब कि f(x) बराबर x का पावर -2 लिख दीजिए। मतलब जो भी प्रश्न आपका दिया है उसको f(x) मान के लिख दीजिए। हमने लिख दिया कि f(x) बराबर x का पावर -2। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? जहाँ जहाँ x है प्रश्न में वहाँ वहाँ x प्लस h रखना है। यहाँ x है, यहाँ पर भी x प्लस h रखना है। बाकी चीज़ें वैसे रहेंगी जैसे कि यहाँ पर -2। ठीक है, 2 स्टेप खत्म हुए। तीसरा स्टेप क्या कहता है? सूत्र
dy बाई डी एक्स, बस आप स्टेप को ध्यान में रखिए, बस बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए। dy बाई डी एक्स लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ठीक, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। फिर क्या था सूत्र, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। दूसरे स्टेप में से प्रश्न का को घटा देते हैं बटे एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच का मान रखेंगे। क्या है एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच का मान यहाँ पर दिया है, हमने निकाला है एक्स प्लस एच का पावर -2, एक्स प्लस एच का पावर -2 माइनस एफ एक्स का मान यहाँ से रखेंगे एक्स -2, एक्स का पावर -2 बटे एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ दिया हो, जैसे कि 2 का पावर -2, अगर पावर माइनस में दिया हो और उसको हम बटे में करेंगे तो वो माइनस गायब हो जाता है, ठीक है। अगर 1/3 का पावर 3 दिया है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 का पावर -3 हो जाएगा। अगर इसी चीज़ को हम नीचे ले आएंगे तो 1/3 का पावर 3 हो जाएगा, मीन्स ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, x का पावर -2 है, अब अगर इसको हम हर में लेकर आएंगे तो 1/x² हो जाएगा, मीन्स माइनस यहाँ से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पर देखिए x प्लस एच का पावर -2 है, इसको हम हर में लाएंगे तो 1/x प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, माइनस x का पावर -2 है, इसको जब हम हर में लाएंगे तो 1/x² बन जाएगा बटे एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, अगले पृष्ठ पर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया तो इतना आया हमारा। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ठीक है। ऊपर वाले ये जो माइनस है इसको रहने देते हैं, इसको तोड़ते हैं तो x² माइनस कोष्टक लगाते हैं मझला, इसको तोड़ते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है तो x² प्लस h² प्लस 2xh हो जाएगा, कोष्टक बंद, ठीक है। इनका गुणा अंदर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बटे 1 होता है, 1 बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, तो h गुणे x² और x प्लस h का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, x² माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -x² माइनस h² माइनस 2xh बटे h इंटू x² x प्लस h का होल स्क्वायर, ये -x² प्लस x² कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस कॉमन हो गया, h कॉमन हो गया, क्या बचा है ऊपर, क्या बचा यहाँ पर, केवल h बचा क्योंकि -h कॉमन हो गया, केवल h बचा, माइनस कॉमन हुआ तो प्लस हो गया, यहाँ से h कॉमन हो गया तो क्या बचा 2x बटे h इंटू x² x प्लस h का होल स्क्वायर, नीचे वाला पूरा उतार लिए। अब देखिए h से कैंसिल हो गया, ठीक, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हुआ आपका, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, क्या बचा हमारा फाइनली माइनस h प्लस 2x बटे x² x प्लस h का होल स्क्वायर, ये बचा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम h बराबर 0 रखने पर, मतलब कि लिमिट रखने पर, लिमिट रखेंगे तो dy बाई डी एक्स से क्या आएगा, देखिए लिमिट रखिए, मीन्स से h के स्थान पे 0 रख दीजिए, ठीक है, x के स्थान पे 0 रख दीजिए, माइनस यहाँ पर रहने दीजिए, h के स्थान पे केवल 0 रख दीजिए, यहाँ पर 0 रखेंगे, कहानी ख़त्म, क्या बचा 2x बटे x² नीचे है ये है, यहाँ पर h के स्थान पे 0 रखे, कहानी ख़त्म, क्या बचा x² गुणे x², कोई दिक्कत, ये एक x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर -2 बटे x³ बचा, क्यों क्यूब बचा, यहाँ पर x² में से 2x है, यहाँ पर 1x है तो इतना बचा,
ठीक, अब इसके आगे अगर आप करना चाहते हैं तो इसको ऊपर लेते जाइए। जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया था कि जब भी घातें नीचे प्लस में होती हैं ऊपर जाती हैं तो माइनस हो जाती हैं, और अगर ऊपर माइनस होती हैं तो नीचे आती हैं तो प्लस हो जाती हैं। ठीक वैसे ये नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस। dy/dx बराबर -2x -3, x का पावर -3। अब जाके आया आपका आंसर। बताइए कितने, 3 ही स्टेप थे। तीसरे स्टेप से आपको सॉल्व करना प्रारंभ करना, और तीनों स्टेप को आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये अभी केवल पहला क्वेश्चन 10 मिनट में बना है। ठीक है, तो प्रारंभ प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आप ध्यानपूर्वक धैर्य से देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1 - √x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए। प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो आप डायरेक्टली तो अवकलन करेंगे नहीं कि इसका 0 हो गया, इसका 1/2 √x हो गया। वो तो ठीक है, वो तो सत्यता की जांच करने के लिए होता है कि हमारा जो आंसर आया वो सही है कि नहीं है। ठीक है, जैसे इसका जो आया है इसको भी जाँच करने के लिए आ सकता है। जैसे कि प्रश्न में क्या दिया था, हमारे पहले प्रश्न में दिया था हमारा x का पावर -2 दिया था। जब इसका अवकलन हम सामान्य विधि से करते हैं तो क्या करते हैं, ये जो ऊपर है उठा के आगे पटक देते हैं -2। ठीक है, -2x का पावर -1 हो जाता है। ठीक है, -2 में से -1 घटाएंगे तो -3, यही आएगा हमारा आंसर। लेकिन ये इतना छोटा नहीं आएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि दिया है प्रश्न में कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, और प्रथम सिद्धांत केवल 3 स्टेप पे डिपेंड करता है। प्रश्न दिया है, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ही आपको f(x) मान लेना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x + h रख देना है, जहाँ जहाँ भी हो प्रश्न में। यहाँ पर है x + h रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्टेप क्या कहता है, सूत्र लगा दीजिए। dy/dx बराबर लिमिट हमेशा क्या रहेगा, h टेंस टू 0। ठीक, सूत्र क्या होता है, बार बार सूत्र लिखेंगे आप जिससे कि आपको याद हो जाए। f(x + h - f(x) अपान क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ठीक, f(x + h) का मान रखेंगे, f(x) का मान रखेंगे। ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0 रहने देते हैं। ठीक है, f(x + h) का मान रखेंगे तो 1 - √x + h हो जाएगा, माइनस ये वाला माइनस। f(x) का मान रखेंगे तो 1, यहाँ देखिए f(x) का मान है 1 - √x। यहाँ पर अगर 1 - √x लिख देंगे तो इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस का 1 में गुणा होगा माइनस, माइनस का अंदर गुणा होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बटे h हो गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे क्या कैंसिल होगा। इसको हम आगे पीछे लिख देते हैं, प्लस को आगे लिख देते हैं। ठीक है, प्लस को आगे लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 √x - √x + h अपान h। क्या है ये, dy/dx है। देखते हैं अगले पेज पे क्या करना है। अगले पेज पे इसका परिमेयीकरण करना है, किसका, अंश का। इसके चिन्ह को बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर देना है, बस। अब तक हमारा इतना आया है। हम क्या करेंगे, अंश के जो चिन्ह है उसको बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, मतलब इसका परिमेयीकरण। गुणे क्या आ जाएगा, √x + h, ऊपर गुणा, नीचे भी √x + h। ठीक, ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं ऊपर नीचे गुणा करने पे क्या होगा, dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0। देखिए ये है एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a + b। अरे यार कोष्टक लगा दीजिए अगर नहीं लगा है। ठीक, a - b a + b तो क्या हो जाता है, a² मीन्स √x का होल स्क्वायर माइनस b² मीन्स √x + h का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को वैसे रहने देते हैं h, कोष्टक में √x + h, कोई दिक्कत नहीं है। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर का स्क्वायर करेंगे x + h आएगा। ठीक है, क्या आएगा, x + h आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, -x - h बटे h, कोष्टक में √x + h।
यहाँ यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बचा हमारा, dy बाई डी एक्स बराबर बचा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बटे h कोष्टक बंद अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस h। कोई दिक्कत नहीं है, h से h कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट h बराबर 0 रखने पर अब लिमिट को रख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर गुणे में जो है h नहीं बचा है। हमारा मेन उद्देश्य होता है h को गुणे में कभी रहने न दिया जाए, क्योंकि अगर गुणे में रहेगा और h के स्थान पे हम 0 लिखेंगे तो यह सबको ले भी देगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट तो हम रखेंगे इस बार, कहाँ h है भाई साहब, यहाँ मिला h, तो -1 ऊपर हो गया अंडर रूट x प्लस अंडर रूट, अगर यहाँ पे हम h के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसकी कहानी ख़त्म, क्या बचा अंडर रूट x केवल, ठीक है। तो 1 अपान अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x को 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर -1 अपान 2 अंडर रूट x आएगा, ठीक। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। आ गए हम तीसरे क्वेश्चन पे, e⁻3x दिया है, कोई बात नहीं है, इसमें एक सूत्र लगेगा, अभी आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या फॉलो करेंगे, जो प्रश्न दिया है तुरंत ही उसको f(x) मान लेंगे, f(x) बराबर e⁻3x, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, x प्लस h, चाहे जहाँ हो, चाहे वह अंश में हो, हर में हो, घात में हो, चाहे जहाँ करड़ी में हो, वहाँ वहाँ आपको ले जाकर x प्लस h रख देना है, ठीक। फिर क्या करना है, तीसरा स्टेप सूत्र लगा देना है, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 रहना चाहिए। सूत्र क्या होता है, f(x) प्लस h माइनस f(x) अपान h, ये हमारा x है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, f(x) प्लस h का मान रखेंगे और f(x) का भी मान रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h का मान रखेंगे तो क्या होगा, e⁻3x प्लस h माइनस f(x) का भी मान रखेंगे तो e⁻3x आएगा बटे h। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, e⁻3x प्लस 3h हो जाएगा माइनस e⁻3x बटे h, ठीक। फिर लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो दोनों जुड़े हैं और आधार एक ही है, इसका मतलब ये हुआ आधार इसका समान था और गुणे में था इसलिए जुड़ गया, ठीक है। तो आधार को हम अलग अलग कर देंगे और गुणे में कर देंगे, आधार को अलग अलग हमने किया, e को अलग अलग किया और हमने क्या किया, गुणे में कर दिया, ठीक है, माइनस e⁻3x बटे h। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, e⁻3x यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 e⁻3x कॉमन ले लिया, कितना बचा e⁻3h, यहाँ कितना बचा -1 बचा केवल, बटे कितना है h। देखते हैं अगले पेज पे, देखिए अवकलन आपके धैर्य का परीक्षण करता है, अगर आप यहीं पर से छोड़ के भाग जाते तो ये सब आपको नहीं आता, ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए। अब एक सूत्र लगेगा e⁻x वाला सूत्र, अगर हम इसको x माने तो e⁻x का सूत्र लगेगा, अवकलन का सूत्र नहीं है, वो अलग से सूत्र है। देखते हैं अगले पेज पे, देखिए हमने फिर इसको रिपीट कर दिया अगले पेज पे, ठीक है, क्योंकि अगले पेज पे फिर से हमें लगाना पड़ेगा, तो आप अगर नोट कर रहे हैं तो इसको मत लिखना, क्योंकि अभी पिछले पेज पे हमने उतारा था, ठीक है। अब सूत्र क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर e का पावर जो 3h है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सूत्र लगेगा e⁻x अगर दिया है तो त्रिकोणमिति, अगर इसका विस्तार करना है तो क्या सूत्र होता है, 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल, x पावर 5 बटे 5 फैक्टोरियल, x पावर 6 बटे 6 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे हमारा आता जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सूत्र है। हम क्या करते हैं, मोस्टली 2 ही पदों तक ले जाते हैं, कभी कभी 3 पदों तक ले चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए रखते हैं dy बाई डी एक्स,
बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, e⁻3h को रहने देते, इसको नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, e⁻3h के स्थान पे जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर 3h है तो सेम वही कंडीशन रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या लिखे 1 है, 1 लिखे प्लस, यहाँ पर x था ऊपर तो x लिखे, यहाँ पर 3h है तो 3h लिखेंगे प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x था तो x स्क्वायर लिखे, यहाँ पर 3h है तो 3h का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 3 जैसे गुणांक में है तो जैसे अचर पद है तो इसको हम वैसे लिख लेते हैं 3, और इसके साथ क्या हो जाएगा h का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 3h का स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब क्या करेंगे, ऐसे अभी और है 3h का क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल, ऐसे ऐसे डाट डाटा इसी हिसाब से हमने रखा है। यहाँ पर गुणे 1 है, देखो यहाँ पर भी गुणे 1 है। ठीक है, तो केवल x का स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी गुणे 1 है तो यहाँ पर गुणे 3 था तो केवल 3 को ऐसे लिखते जाएंगे और h का पावर बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, ये e⁻3h को हमने विस्तार किए, इतना इतना आया कोष्टक के अंदर, और ये -1 यहाँ पर है तो -1 को लिख लेते हैं। ठीक, ये +1 ये -1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बट्टे h को रहने देते हैं। ठीक, अब देखिए dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 e⁻3x, क्या बचा यहाँ पे हमारा, जैसे 3 सब में आ रहा है तो 3 को कॉमन ले लिया, h सब में आ रहा है तो h को हमने कॉमन ले लिया और पदों को हमने छोड़ दिया। ठीक है, उच्च पदों को हमने छोड़ दिए बटे h। ठीक, यहाँ देखिए h से h कैंसिल हो गया, अब तो रखने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या रखने की आवश्यकता नहीं है, h टेंस टू 0, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। हमारा क्या आ गया, dy/dx बराबर क्या आ गया 3 × e⁻3x आ गया। ठीक, यही है आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि जैसे हमने इस पूरे पद को x माना है ना, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 9 भी आ सकता है, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 27 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई मतलब है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, जब 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिए सब में से और h कॉमन ले लिया, बस बाकी सबको हमने छोड़ दिया क्योंकि वे उच्च पद थे। ठीक है, केवल हमें h को कैंसिल करना, मीन्स केवल एक h बाहर आ जाना चाहिए। हमने 3 को भी कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है 5 का पावर x दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या मानते हैं, f(x) मान लेते हैं, f(x) बराबर 5 का पावर x। फिर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखते हैं, x प्लस h, चाहे वह अंश में हो, घात में हो, हर में हो, चाहे जहाँ हो, x प्लस h रखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, सूत्र लगा देते हैं किसका, dy/dx का। लिमिट क्या रहेगा आपका, h टेंस टू 0 रहेगा। ठीक, तो f(x) प्लस h बार बार सूत्र लिखते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए, f(x) प्लस h माइनस 5 का f(x) बटे h, कोई दिक्कत। अब वैल्यू रखते हैं, dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, f(x) प्लस h का मान रखते हैं यहाँ से 5 का पावर x प्लस h है, माइनस f(x) का मान रखते हैं, क्या है हमारा 5 का पावर x बटे क्या है हमारा h है, कोई दिक्कत नहीं। आगे dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर एक ही आधार है और घातें जो है जुड़ी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप क्या करेंगे, आधार को अलग अलग करके बीच में गुणा लगा देंगे। ये आपका फार्मूला होता है, समझ लीजिए एक प्रकार से 5 का पावर x गुणे 5 का पावर h। अगर आधार समान है, बीच में गुणा है, तो घातों को आपस में जोड़ लिया जाता है। घातें आपस में जुड़ी हुई हैं, आधार एक ही हैं, तो उन्हें अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या है हमारा -5 का पावर x बट्टे क्या है h। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा होगा भाई, इतनी जल्दी आंखें जाएंगी नहीं। ठीक है यहाँ से क्या कॉमन है आप बताएंगे, 5 का पावर x 5 का पावर x कॉमन है, तो 5 का पावर x कॉमन ले लिया, क्या बचा 5 का पावर h -1 कोष्ठक बंद बच्चे बटे x। कोई दिक्कत
अब ध्यान से समझेंगे, अब जाके एक फार्मूला लगेगा, ठीक है। फार्मूला हमेशा कोष्टक के अंदर वाले को की ओर लगता है। जैसे यह 5 का पावर x के रूप में है समझ लीजिए, या a का पावर x के रूप में हो, इसको h को x मान लीजिए। अगर a के पावर x के रूप में है यह, ठीक है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा देखते हैं। 1 प्लस x log ये वाला a बेस e प्लस, अब वैसे ही स्क्वायर बढ़ाते जाते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल लॉग ए बेस ई का होल स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 आता जाएगा, ठीक है। तो हम रखते हैं, ठीक, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 5 का पावर x है उसको ऐसे रहने देते हैं, कोष्टक के 5 का पावर h को चेंज करते हैं, तो a का पावर x के रूप में है, ये समझ लीजिए ऐसा। 5 का पावर h जो है a के पावर x के रूप में है, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 प्लस x क्या है, इसकी घात है, यहाँ पर क्या घात है, h है, तो h लिखते हैं कोष्टक log बेस ई। a क्या है यहाँ पे, x की आधार है, h का आधार क्या है 5 है, ठीक है, तो 5 लिखा हमने, ठीक, प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ क्या है h है, x के स्थान पे क्या है h है, तो h स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल कोष्टक में लॉग a के स्थान पे क्या है 5 है, 5 बेस e की पावर 2, ठीक है, ऐसे ये प्लस डॉट 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 आता जाएगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा -1 दिया है, -1 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक, फिर पूरे के बटे करके h लगा देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, 5 का पावर x, ये आगे वाला रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं गुणे, अगर हम h log 5 बेस e इसको उठा लें, ठीक है, इसको यहाँ से हटा लें, केवल यही पद को, तो काम बन जाएगा, बाकी पदों को हम छोड़ देंगे क्योंकि वे उच्च पद हैं। log 5 बेस e होल बटे h आ जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ h से h कैंसिल, मेन मुद्दा हमारा यही है कि h को कैसे भी करके कैंसिल किए जाए। अब हमारा आ गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट, तो हमें अब रखना नहीं है तो हटा देते हैं लिमिट को, ठीक, 5 का पावर x log 5 बेस e, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। बहुत देखिए यही सूत्र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, a पावर x का और ऊपर वाले क्वेश्चन में e पावर x का, तो वही आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान देना है, ठीक है। इसको आप एक ही पद तक ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन दिया है, देखिए ठंडी तो बहुत पड़ रही है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं 2023 के, तो ध्यान से समझिएगा आप। sin 3x दिया है 5वां, sin 3x दिया है और बोल रहा है कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, fx मान लेना, थोड़ा सा नीचे करते हैं दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर बजरंगबली का सॉन्ग चल रहा है ऊपर। fx बराबर हम क्या कर रहे हैं, sin 3x को मान लेते हैं, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, x प्लस h, जहाँ जहाँ भी हो, जैसे यहाँ है तो यहाँ पर भी x के स्थान पे x प्लस h रखा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ठीक, फिर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। अब तक तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस वही रख देते हैं सूत्र में पूरा का पूरा, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच के स्थान पे ये पूरा रखते हैं, साइन 3 एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स के स्थान पे ये साइन 3x को रखेंगे, साइन 3x बटे एच, ठीक। अब ध्यान से समझेंगे, अब या तो आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, dy बाई डी एक्स आपकी भी सुन लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3x प्लस 3h माइनस साइन 3x, इसको अलग दिखाने के लिए थोड़ा सा कोष्टक लगा देते हैं बटे h। अब आप बताएंगे एक सूत्र होता है साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र बताइए, चलिए याद है तो बताइए।
नहीं याद है, चलिए हम लिख देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। समझे? यहाँ पर सी क्या है, ये पूरा है 3x प्लस एच प्लस 3h, ये पूरा सी है, और डी क्या है 3x है आपका। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर साइन 3x प्लस 3h माइनस साइन 3x के स्थान पे हम ये इस फार्मूले को लगा के रख देंगे। सबसे पहले क्या है 2, फिर क्या है cos, फिर c प्लस डी को जोड़ के 2 से भाग दीजिए। c ये है और d ये है, दोनों को जोड़ दीजिए 3x प्लस 3h और ये प्लस 3x, फिर क्या करना है 2 से भाग इनटू साइन लिखते हैं, c को लिखते हैं 3x प्लस 3h, फिर यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक, उसके बाद d की वैल्यू रखते हैं 3x बटे 2। ठीक, यहाँ पर होल बटे यच है तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब ध्यान से समझेंगे 2 cos 3 6x प्लस 3h बटे 2 इंटू साइन 3x से 3x कैंसिल, क्या बचा 3h बटे 2 का होल बटे h। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना होता है। ठीक है, इंडिया वाले जुगाड़ ही करते हैं तो आप भी वही करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें साइन एच बटे एच के फार्म में लाना, क्योंकि यहाँ पर साइन एच दिया है ना। जैसे साइन एच बटे एच के फार्म में आ जाएगा तो हम इसको क्या बोल देंगे 1। ये हमारा एच केवल जो साइन के साथ जो कोड लगा रहेगा वो हमारा सेम रहना चाहिए उसके बेस से, उसके हर से। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर, लेकिन कोड दिया है 3h बटे 2 दिया है, लेकिन हर में उसके केवल h दिया है, मतलब 3 बटे 2 यहाँ पर देना चाहिए था नीचे। तो क्या करते हैं 3 बटे 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 3 बटे 2 से नीचे गुणा कर देते हैं, और जब नीचे गुणा करेंगे तो 3 बटे 2 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 3 बटे 2 से नीचे गुणा, 3 बटे 2 से ऊपर गुणा। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, अभी लिमिट नहीं रख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0। ये देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 cos 6x प्लस 3h बटे 2। ठीक, इंटू साइन 3h बटे 2, इतना बचा हमारा। ठीक, और क्या बच गया, ये जो है हमारा इसके लिए है बटे 3h बटे 2। अब देखिए हमारा बन गया साइन एच, ये पूरा एच समझ लीजिए, साइन एच बटे एच, चूँकि साइन एच बटे एच बराबर होता है 1। अब एच के स्थान पे चाहे जो भी हो, लेकिन उसके आधार से समान रहना चाहिए। जैसे ये और ये समान है तो इस पूरे पद को हम क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे। ठीक है, इस पूरे पद को हम क्या बोल देंगे 1 बोल देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में आप ऐसे गोला नहीं करेंगे, वैसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसको पूरा हम 1 बोल देंगे तो क्या बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 3 cos 6x प्लस 3h बटे 2, और कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हर से ये समाप्त है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर h बचा है तो लिमिट रखने पर, लिमिट h बराबर 0 रखने पर यहाँ पर रखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 cos 6x को रहने देते हैं, h के स्थान पे 0 रखेंगे तो इसको ले भी देगा, मतलब कहानी ख़त्म है 3h की। क्या बचेगा नीचे 2 से 3 6 में भाग दे देंगे, कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3 आगे है cos 2 में 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3x। ठीक, ये फाइनली आ गया हमारा आंसर। बताइए ये पूरा इतना सिस्टम करना पड़ता है तब जाके आपका आंसर आता है, और ये आते हैं आपके एग्ज़ाम में 5 से 8 नंबर तक। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझेंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये आ गया हमारा 6वां क्वेश्चन, सेम उसी तरीके का है। उसमें क्या था sin 3x था, इसमें क्या है cos 2x है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, आप बताएंगे f(x) मानना, f(x) बराबर cos 2x। ठीक, x के स्थान पे क्या रखेंगे x प्लस h cos 2
यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, यक्स प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। सूत्र क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच में से घटा देंगे किसको, एफ एक्स को बटे एच, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू 0। अब एफ एक्स प्लस एच के स्थान पे इस वैल्यू को रखेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे इसी समय, और एफ एक्स के स्थान पे cos 2x रखेंगे। तो यहाँ पर इसको रखते हैं cos 2x प्लस 2h, अलग दिखाने के लिए कोष्टक लगा देते हैं, माइनस एफ एक्स के स्थान पे cos 2x होल बटे एच। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, नहीं अब कुछ क्या करते हैं, फार्मूला देखते हैं। अब देखिए ये सूत्र होता है, अगर इस पूरे पद को हम c मान ले और इस पूरे 2x को हम d मान ले, तो cos c माइनस cos d बराबर क्या हो जाएगा, -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। देखिए कई जगह यहाँ पर d माइनस सी बाई 2 लिखा रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर माइनस पहले से ही कॉमन ले रखा है। जहाँ पर यहाँ पर d माइनस सी बाई 2 लिखा गया होगा, वहाँ पर यहाँ माइनस नहीं लिखा गया होगा। ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। -2 साइन है, साइन लिखा, c प्लस डी है, ठीक, मतलब ये पूरा c है और ये आपका d है, ये c है या ये d है, दोनों को जोड़ लेना है, मतलब कि 2x प्लस 2h प्लस 2x एक कोष्टक में बटे 2 रहना चाहिए इंटू, फिर साइन को हमने उतार लिया, ठीक, c माइनस डी बाई 2, c ये है d ये है, c में से d को घटा देना है, 2x प्लस 2h माइनस इसको घटाना है 2x बटे क्या हो जाएगा 2 का पूरे का बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर h दिया है तो h लिख देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 -2 साइन 2x को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 4x प्लस 2h बटे 2 इंटू साइन 2x से 2x प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, और 2h बटे 2 है तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कि 2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल h बचेगा, बटे में क्या होगा, केवल h बचेगा। अब यहाँ पर देखिए बन गया हमारा क्या जुगाड़ बन गया, साइन h बटे h आ गया ना, साइन h बटे h को पेपर में आप गोला कभी नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे चूँकि साइन h बटा h बराबर 1। ठीक है, वो तो आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 कितना आया हमारा -2 साइन 4x प्लस 2h बटे 2 गुणे 1 का कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, अब क्या करेंगे, लिमिट h बराबर 0 रखने पर h के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 0 रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h अब रखना है लिमिट तो लिखते नहीं, ठीक, -2 साइन 4x। अब ध्यान से समझेंगे, h के स्थान पर अगर 0 रखा तो 2 के साथ इसको ले भी तक खत्म कहानी, क्या बचा, बटे 2, 2 से 4 को काटा, क्या बचा, 2 बचा केवल। ठीक, तो -2 साइन 2x आया फाइनली आंसर, dy बाई डी एक्स बराबर -2 साइन 2x, ये आ गया आपका आंसर। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट 7वां क्वेश्चन, ये दिया है आपका 7वां क्वेश्चन, सेक ax दिया है। ठीक है, थोड़ा सा जगह बच रहा था तो हमने सोचा 3 स्टेप मार दूं, यहाँ पे क्या है 3 स्टेप आप ही बता सकते हैं। एफ एक्स बराबर सेक ax, सबसे पहले प्रश्न को ही मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर सेक ax, फिर क्या करेंगे, x के स्थान पे x प्लस h रख देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ भी हो, जैसे यहाँ पर a के बाद x है ना, तो a लिखेंगे, फिर x के स्थान पे x प्लस h, फिर क्या करना है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, उसका फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स। अब तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है, बटे h। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, इसका मान ले जाके यहाँ पर रखेंगे, इसका मान ले जाके यहाँ पर रखेंगे, बटे h लगा देंगे। हमने क्या किया, हमने एफ एक्स प्लस h के स्थान पे ये वैल्यू और एफ एक्स के स्थान पे ये वैल्यू रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं, सेक को जो है ना कास में चेंज करेंगे,
dy/dx को रहने देते हैं, लिमिट क्या है आपका रहने देते हैं h टेंस टू 0, सेक a और इसको x पूरा मानेंगे तो सेक a x को क्या लिख सकते हैं 1/cos a, इसको पूरा उतार लेंगे x प्लस h माइनस सेक a x है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos a x होल बटे h। अब इसका आपस में एलसीएम ले लेंगे तो dy/dx बराबर क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा आपस में और नीचे, तो cos ax इसका इधर माइनस cos a x प्लस h कोष्टक में बंद, h यहाँ पर गुणे में है, ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम करेंगे तो नीचे आ जाएगा। क्या बचेगा हमारा cos ax गुणे cos a x प्लस h बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक आप सूत्र जानते हैं, हम बार बार सूत्र को लिखेंगे जब तक आपको याद ना हो जाए, ठीक है। cos c माइनस cos d बराबर क्या होता है, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, अभी हमने बताया था, ठीक है, यहाँ पर माइनस है, c माइनस डी बाई 2 अभी हमने बताया था, तो उसी पे हम रखते हैं, बाकी सबको वैसे उतार लेते हैं। dy/dx लिमिट h टेंस टू 0, cos c इसको पूरा c मानते हैं, माइनस cos d इसको पूरा d मानते हैं, ठीक। अब फार्मूला लगाते हैं, -2 साइन वैसे रहने देते हैं, c में d को जोड़ते हैं, ये c है ax प्लस d को जोड़ते हैं, a का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इसी समय, ax प्लस ah हो जाएगा, होल बटे क्या है 2 इंटू साइन c लिखते हैं, ये है ax माइनस d क्या है, ये है a का अंदर मल्टीप्लाई करते हो, माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ax माइनस ah आएगा, ठीक। पूरे का बटे क्या हो जाएगा हमारा 2, ax प्लस है ax माइनस है कैंसिल हो गया, होल बटे क्या आया हमारा h, और नीचे वाले को उतार लेते हैं वैसे, cos ax गुणे cos, अंदर गुणा भी कर देते हैं अगर मन कहे तो, ax प्लस ah, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, अब ध्यान से समझेंगे क्या क्या बचा है, पहले वो लिख लेते हैं, -2 साइन ax को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2ax प्लस ah बटे 2 इंटू साइन, यहाँ पे क्या बचा है आपका -ah बचा है, ठीक है, माइनस क्या बचा है ah बचा है, लिख लेते हैं -ah बटे 2, ये बचा है आपका। अच्छा ये हमें बताइए एक चीज़, हम चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, h नीचे वाला वैसे उतार लेते हैं, cos ax इंटू cos ax प्लस ah, ठीक। अच्छा आप हमें ये बताइए, आपको हमने बताया था कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है और cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बताइए। cos माइनस थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ठीक। वैसे यहाँ पर देखिए साइन माइनस, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो जो माइनस निकलेगा यहाँ पे ये आके इस माइनस के साथ प्लस कर देगा, ठीक। dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा मीन्स माइनस ah/2, ये माइनस इधर आएगा तो इसे प्लस कर देगा तो केवल 2 बना देगा, ठीक। साइन ये समझ गए ना कैसे, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, 2ax प्लस ah बटे 2 इंटू साइन ah बटे 2 पूरे का बटे h, कोष्टक में क्या है हमारा cos ax गुणे cos ax प्लस ah, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम साइन h बटे h के रूप में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन के पदों में आ रहा है, यहाँ पर भी साइन यहाँ पर भी साइन, तो साइन ah बटे h के रूप में, साइन h बटे h के रूप में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर ah बटे 2 है तो नीचे ऐसी कौन सी सिस्टम की जाए कि नीचे भी ah बटे 2 आ जाए, h तो है हमारे पास, तो क्या बचा a बटा 2, क्या करेंगे a बटा 2 से नीचे गुणा कर देते हैं, a बटा 2 से अंश में भी गुणा कर देते हैं, कोई दिक्कत होगा
नहीं होगा। ठीक, यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये अंश में ये हर में है, कैंसिल हो गया। और ये साइन AH/2, ये AH/2 दोनों क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि नहीं सब कहेंगे कहाँ गायब हो जा रहा है सब। साइन AH/2 बटे AH/2, ये दोनों देखिए आपका सेम है, इसीलिए इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, 1। ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए क्या बचा फाइनली, dy/dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा हमारा, a बचा आगे, a साइन 2ax प्लस AH बटे 2 का होल बटे, ये गायब हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, ये बचा हमारा केवल cos AX गुणे cos AX प्लस AH। ठीक, अब क्या करते हैं, अब जाके हम क्या करते हैं, लिमिट रख देते हैं। लिमिट क्या है हमारा, h बराबर 0 रखने पर, ठीक है, h बराबर 0 रखते हैं तो dy/dx से क्या आएगा हमारा, लिमिट तो हटा देंगे क्योंकि h बराबर 0 लिख रहे हैं, a रहने देते हैं, साइन रहने देते हैं, h के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये a को लेकर उड़ जाएगा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ax बचेगा बटे, ये cos AX यहाँ पर पहले से मौजूद है, यहाँ AH है, h के स्थान पे 0 रखेंगे तो AH को लेके उड़ जाएगा, क्या बचेगा, cos AX। कितनी बार बचा, 2 बार बचा ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर गुणे 1, एक 1 cos x को अलग कर लेते हैं और साइन AX बटे cos AX को अलग कर लेते हैं, तो क्या आएगा, dy/dx बराबर, a आगे रहने देते हैं, 1 cos AX को हम लिख सकते हैं sec AX, साइन AX बटे cos AX को हम लिख सकते हैं tan AX, क्योंकि साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये आ गया आपका फाइनली आंसर। ऐसा हमने सिस्टम इसलिए किया जिससे कि आंसर आ जाए। ठीक, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भाई बहुत थक गए हम, देखिए 47 मिनट हो चुका है, मन लगा के पढ़िए। ये प्रारंभिक प्रथम सिद्धांत से अवकलन जो है 4 या 5 नंबर के आते हैं। ठीक।